हेलो सुपर फ्रेंड्स। अब जैसा कि मैंने कहा था तो आज का वीडियो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के कुछ नए और इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स और सीक्रेट फैक्ट्स पर होने वाला है। पहली गार्डियंस मूवी वाला वीडियो आप सबको काफी पसंद आया था, तो ये वीडियो भी वैसे ही बनाया है। गार्डियंस वॉल्यूम 2 में बहुत सारे ईस्टर एग्स और सीक्रेट्स हैं, जिनमें से काफी तो अभी तक भी रिवील नहीं हुए हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल वही फैक्ट्स और सीक्रेट्स इंक्लूड किए गए हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बेबी ग्रूट के डांस के साथ। अब मूवी की शुरुआत होती है 1980 की अर्थ के मिसौरी से। वैसे कॉमिक्स में पीटर क्विल कोलोराडो से है, लेकिन एमसीयू में मिसौरी को पीटर का जन्म स्थल बनाने का रीजन ये है कि मूवी के राइटर डायरेक्टर जेम्स गन मिसौरी से हैं और इसीलिए वो चाहते थे कि पीटर क्विल भी वहीं से हो। शुरुआत में ही हमें पीटर की मॉम दिखती हैं जो काफी यंग लग रही हैं। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है कि यही सेम एक्ट्रेस लॉरा हैडॉक हमें पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में भी दिखी थी, वहां ये सेम एज की ही लग रही थी, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। अब यही सवाल जब घूमते घूमते जेम्स गन के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट कैप्टन अमेरिका मूवी में जो लेडी थी वो पीटर की नानी यानी कि मेरेडिथ कुल की माता जी थी। उसके बाद सोवरेंस की हेल्प करने गार्डियंस जब उनके प्लेनेट पर जाते हैं तो स्टार लॉर्ड के हाथ में एक डिटेक्टिंग डिवाइस है। वो एक्चुअली में मेटल इलेक्ट्रॉनिक फुटबॉल वीडियो गेम है जो 1977 में बनाया गया था। हो सकता है जब पीटर अर्थ पर था तभी से उसके पास ये गेम हो, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पीटर ने गेमिंग डिवाइस को मॉडिफाई करके एक एलियन डिटेक्टिंग डिवाइस बना दिया है। अब जिस जानवर टाइप एलियन से गार्डियंस लड़ रहे हैं वो एक एबिलिस्क है। इस मल्टी डायमेंशनल मॉन्स्टर का मार्वल कॉमिक से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको इस मूवी के लिए ही क्रिएट किया गया था। इसी फाइट के बीच एक छोटा सा एलियन ओरलोनी दिखता है जिसके ऊपर बैठकर ग्रूट घूम रहा था। तो ये गार्डियंस मूवीज में ज्यादातर प्लैनेट्स पर चूहों की तरह भरे पड़े हैं। अब अपीयरेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि चूहों, मेढक और छिपकलियों के बीच कुछ हुआ होगा तभी ओरलोनी बने होंगे। पहली गार्डियंस मूवी में स्टार लॉर्ड ने इन्हें माइक की तरह यूज किया था। उसके बाद नोवेयर में ओरलोनिस की फाइट हो रही थी और इस मूवी में इनको योंडू की शिप में भी देखा गया था। उसके बाद एंट्री होती है सोनपरी आयशा की, जो द सोवरेन का गोल्डन थ्रोन संभालती है। कॉमिक्स में इस कैरेक्टर की जर्नी काफी अजीबोगरीब रही है। जब कुछ एविल साइंटिस्ट ने इसे क्रिएट किया था तो एक आदमी था पैरागॉन नाम का, लेकिन इस मासूम से युवक को यह भनक भी नहीं थी कि कुछ ही टाइम बाद ये एक सुनहरी युवती बन जाएगा। पहले इनका नाम हर था, फिर किस्मत हुआ, उसके बाद फाइनली इनका नाम आयशा पड़ा। इसके अलावा सोवरेंस का रिमोट पायलटेड ड्रोन से अटैक करने का तरीका भी वीडियो गेम्स जैसा ही है, क्योंकि इनके फ्लाइंग शिप्स के फायर करने और क्रैश होने के साउंड इफेक्ट्स आर्केड गेम जैसे ही थे। उसके बाद गार्डियंस का शिप जिस प्लैनेट पर गिरता है उसका नाम बरहर्ट है, जो कॉमिक्स में पहली बार 1969 द इनक्रेडिबल हल्क इशू 111 में अपीयर हुआ था। यहाँ सेजिटेरियंस रहते थे जिनका एक बार गैलेक्सी मास्टर ने हल्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट करा दिया था। खैर मूवीज में ये सब तो शायद देखने को ना मिले, लेकिन ये प्लैनेट कॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्लैनेट पे स्टार लॉर्ड एक टी शर्ट पहने हुए है। अब इसमें जो ग्राफिक्स हैं ये लेटर्स सेम वही लेटर्स हैं जो पहली गार्डियंस मूवी में किल प्रिजन में दिखे थे, जिसको एक रेडिट यूजर ओ चिंपैंजी दैट ने क्रैक किया था। इसका मतलब था गियर शिफ्ट, जिसको बाद में जेम्स गन ने एक स्पेस ब्रांड बताया था। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के आसपास डस्ट, सीमेंट, स्टोन और ऐश लिखा है। नीचे एक और लाइन लिखी है जिसका मतलब है अ टेनिक गैलेक्सी इन्वेंशन, जो रेफरेंस है इस मूवी की ग्राफिक डिजाइनर कैरन टेनिक का। उसके बाद एक और प्लैनेट कॉन्ट्रैक्सिया दिखाया जाता है जो पूरा नियॉन थीम्ड है, जहां योंडू, रेवेजर्स और आयशा दिखती है। कॉमिक्स में प्लैनेट मार्वल हीरो जैक ऑफ हार्ट्स की मदर मैरी का होम वर्ल्ड है। इसी प्लैनेट पर दो और रेवेजर्स दिखते हैं जो मार्वल कॉमिक्स में 1970s में ओरिजिनल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स थे। स्टार हॉक, जिसका रोल सिल्वेस्टर स्टेलोन प्ले कर रहे हैं, और इनके पीछे जो हीरा ठाकुर हैं वो मार्टिन एक्स हैं, जिसका रोल माइकल रोजनबॉम प्ले कर रहे हैं। इसी प्लैनेट पर दूसरी तरफ टेजर फेस के साथ जो हेरा फेरी के बाबू भाई बने खड़े हैं वो काफी फेमस कॉमेडियन स्टीव एजी हैं। मूवी में द ग्रेट स्टैनली का कैमियो बाकी मूवी से थोड़ा अलग था। यहाँ पर वो एक स्पेस सूट में वॉचर्स के साथ बैठकर अपने उस कैमियो की बात कर रहे हैं जो उन्होंने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में प्ले किया था। उनके सामने जो वॉचर है वो शायद वॉर 2 है। अब वॉचर्स कॉमिक्स में एंशिएंट एलियंस हैं जो यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, और गार्डियंस वॉल्यूम 2 के क्रेडिट्स में स्टैनली को मार्वल यूनिवर्स के वॉचर्स का खबरी बताया गया। अब इस सीन को देख के समझ सकते हैं कि इतने सारे कैमियोज में स्टैनली केवल एक नॉर्मल इंसान ही नहीं थे, बल्कि उनका काफी पावरफुल एलियंस में उठना बैठना था। इसी बीच एक प्लैनेट पर दो क्रोनन्स फाइट करते हुए दिखते हैं। क्रोनन थॉर द डार्क वर्ल्ड में भी दिखा था, और थॉर रैग्नारोक में जो कॉर्ग था वो भी एक क्रोनन प्रजाति का एलियन था। गमोरा से बात करते टाइम रॉकेट उसे बताता है कि वो जिस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में है योंडू ने उसे एस्कवेरिया के बैंक लूटने के लिए यूज किया था। We're in an old piece of construction equipment Yondu once used to slice open the bank of Ascaveria. अब एस्कवेरिया का नाम हम पहली गार्डियंस मूवी में भी सुन चुके हैं, जब स्टार लॉर्ड रेक्स को बताता है कि वो एक एस्कवेरियन एलियन के साथ भी रोमांस कर चुका है। She caught me with this skinny little Oscavarian who worked in Nova Records. I was trying to get information. Ever see an Oscavarian?
अब एसके वेरिएंट्स देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। इसका मतलब स्टार लॉर्ड का टेस्ट काफी अलग है। ईगो जब स्टार लॉर्ड को उसकी पावर्स बता रहा था तो एक टाइम स्टार लॉर्ड एटर्निटी बोलता है। अब मार्वल कॉमिक्स में एटर्निटी एक कॉस्मिक एंटिटी है। पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में भी एटर्निटी का रेफरेंस दिखाया गया था, जहां उनको इस इमेज में इन्फिनिटी स्टोन्स फोर्ज करते हुए देख सकते हैं। मूवी में जब ईगो के सीडलिंग सारे यूनिवर्स में एक्टिवेट हो जाते हैं तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में जो आजकल के लोग सबसे पहला जरूरी काम करते हैं वो है अपना फोन निकाल कर वीडियोस बनाना। तो इस मूवी में भी ये सबसे जरूरी काम करते हुए जो बुजुर्ग दंपत्ति दिख रहे हैं वो दोनों डायरेक्टर जेम्स गन के मम्मी पापा हैं। अगले सीन में हमें पीटर क्विल के ग्रैंडपा भी दिखते हैं। ईगो से फाइट करते टाइम स्टार लॉर्ड ईगो के अगेंस्ट एक जायंट पैकमैन की फॉर्म में आ जाता है। अब पैकमैन एक आर्केड गेम है जो 1980 में रिलीज हुआ था। काफी फेमस गेम है, अब आप लोगों को तो पता ही होगा, इतने गेमर्स हो गए आजकल। उसके बाद एक इमोशनल मूवमेंट में योंडू स्टार लॉर्ड के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। उसके फ्यूनरल में कई सारे छोटे छोटे डूडेट्स और ट्रिंकेट्स देखे जा सकते हैं, जिनमें से एक मेंढक जैसा उसका फेवरेट ट्रिंकेट भी है जो उसने द ब्रोकर की दुकान से लिया था। इसके अलावा पहली मूवी के लास्ट में पावर स्टोन की जगह जो ट्रोल डॉल पीटर ने योंडू को दी थी वो भी यहाँ पर रखी गई है। उसके फ्यूनरल में रेवेजर्स एक एरो की भी डिजाइन क्रिएट करते हैं जो योंडू के याका एरो को ट्रिब्यूट थी। उसके बाद जब रेवेजर्स लीडर्स इकट्ठे होते हैं तो भारी भरकम एक्टर विंग रेम्स मार्वल हीरो चार्ली 27 प्ले कर रहे हैं। कॉमिक्स में इसको जुपिटर पर सर्वाइव करने के लिए क्रिएट किया गया था। ठीक इसी तरह हमारे हीरा ठाकुर यानी मार्टिनेक्स को भी प्लूटो पर सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन इंजीनियर्ड किया गया था। यहाँ जो हेला जैसी लेडी दिख रही है वो एलिटा एगॉर्ड जो कॉमिक्स में स्टार हॉक की अडॉप्टेड सिस्टर है, लेकिन मूवी में शायद ये बैक स्टोरी फॉलो नहीं की गई है। फिर ये जो एलियन सॉर्सरर है वो कॉमिक्स में फ्यूचर का सॉर्सर सुप्रीम क्रुगॉर है जिसको एंशिएंट वन ने ट्रेनिंग दी थी। अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और इन भाई साहब की एमसीयू में कभी मुलाकात होती है या नहीं। उसके बाद ये जो हेलमेट है वो मेन फ्रेम है जिसकी वॉइस माइली साइरस ने दी है। कॉमिक्स में इसको 31st सेंचुरी में टोनी स्टार्क ने पूरे प्लेनेट को गार्ड करने के लिए क्रिएट किया था। इसकी बाकी की बॉडी शायद अगली मूवी में देखने को मिले। लास्ट में द सोवरेन में एडम वॉरलॉक की भी हिंट मिलती है। उसके बाद क्रेडिट्स आते हैं जहाँ कॉस्मो द स्पेस डॉग दिखता है। थॉर रैग्नारोक वाले ग्रैंड मास्टर भी डांस करते हुए दिखते हैं। क्रेडिट रोल्स में काफी जगह लोगों के नाम लिखने से पहले आई एम ग्रूट लिख कर आता है, उसके बाद उनका नाम आता है, जो काफी स्मार्ट मूव था मार्वल का। बीच में हमें टीन ग्रूट भी दिखता है और बाद में हॉवर्ड द डक भी शो किया जाता है। लास्ट में डेविड हेसलॉफ को वी आर ग्रूट बोलते हुए भी सुन सकते हैं, जिनको पीटर क्विल अपना फादर बताता था। लास्ट में एक और फनी लाइन आती है कि इस मूवी में रकून्स और ट्रीज को हार्म नहीं किया गया है, लेकिन इनको संभालने वाले हैंडलर्स का क्या हुआ कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गाइज ये थे कुछ इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स और सीक्रेट फैक्ट्स जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखने को मिले। इसके अलावा कुछ दिनों पहले जेम्स गन ने इस सीन को ट्वीट करते हुए कहा था कि इसमें काफी ईस्टर एग्स हैं। तो आप में से काफी लोगों ने मुझे अपनी थियरीज भेजी, जैसे हर्षित सिंह ने कहा कि स्कल्स के पीछे जो वुडन स्ट्रक्चर है वो आई ऑफ अगामोटो जैसा लग रहा है। वैसे ये सेम डिजाइन मैंने एक और जगह नोटिस की थी, जब ईगो स्टार लॉर्ड को सारी सच्चाई बता रहा था तो वो जिस फ्लोर पर खड़े थे उस पर भी इससे मिलती जुलती डिजाइन बनी हुई थी। इसके अलावा इन स्कल्स में कई सारी प्रजातियां भी हैं, जिनमें से बहुत सारी ह्यूमन स्कल्स भी हैं। इसका मतलब मेरेडिथ क्विल अकेली ह्यूमन नहीं थे जिससे ईगो अर्थ पर मिला था। इसके अलावा एक कॉर्बिनेट प्रजाति का स्कल भी देखा जा सकता है, जिस प्रजाति का बीटा रे बिल भी है। अब इसके अलावा और कोई डिटेल्स आप नोटिस कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे दोनों नीले बर्फीले चैनल्स को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें एंड लेटेस्ट न्यूज़ एंड फैक्ट्स के लिए चैनल के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।